हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। और आज एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि अभी 9 जनवरी 2026 को आया है आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि जो प्रश्न इसमें रेज हो रहा है कि साहब अगर हमें डाइवोर्स मिल भी जाएगा तो कितनी एलिमनी देनी पड़ेगी, इसका जवाब आपको मिलता है। सब मामलों में, हर मामले में पति अगर अपनी तरफ से डाइवोर्स भी फाइल करता है या फिर वो म्यूचुअल डाइवोर्स में भी जाता है या किसी और तरह से सेटलमेंट होता है, तो उसका यही होता है साहब देना कितना पड़ेगा। क्योंकि 90% हर एक व्यक्ति के दिमाग में यही होता है कि कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। और अगर कोई आपको बताता है तो प्रैक्टिकली वो भी यही कहेगा कि भाई ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। इवन डाइवोर्स आप फाइल करो या डाइवोर्स आपकी वाइफ फाइल करे, अगर वो एलिमनी की एप्लीकेशन लगाएगी तो उसको एलिमनी तो मिलेगी मिलेगी। दोस्तों, आज एक ऐसा जजमेंट बता रहा हूं जिसपे इस आधार पर पत्नी को एलिमनी देने से मना कर दिया गया कि वो पति के साथ बहुत थोड़े से समय रही है और उसके बाद वो अपने पेरेंटल होम में रही है। और ये कहानी मैं समझता हूं मोस्ट ऑफ द केसेज में होती है। तो इसलिए दोस्तों ये जजमेंट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पूरे मामले को और इसके जजमेंट को हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। आप में से बहुत सारे लोगों के काम आने वाला है, इसलिए दोस्तों वीडियो में आखिरी तक बने रहना। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो निरंतर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूं। दोस्तों, इस मामले में इनिशियली पति ने एक डाइवोर्स की पिटीशन अपनी तरफ से फैमिली कोर्ट में फाइल करी थी और फैमिली कोर्ट ने उसको डाइवोर्स देने से मना कर दिया था। इसके बाद ये मामला पहुंचा ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट की तरफ से बिल्कुल जस्ट अभी 9 जनवरी 2026 को एक बहुत ही खूबसूरत जजमेंट पति पक्ष में पारित किया गया है। दोस्तों, पत्नी ने डाउरी डिमांड, एडल्ट्री, हैरेसमेंट और अन्य तमाम आरोप पति और उसके परिवार वालों पर लगाए थे और इनमें से पत्नी अपने किसी भी आरोप को साबित नहीं कर पाई। और यह भी अनडिस्प्यूटेड है कि पत्नी ने अपनी ओर से 498A आईपीसी का केस भी फाइल किया हुआ था। अब दोस्तों, दोनों की स्थिति ऐसी थी कि जो पति था वो आर्मी में था और कुक के पद पर था, और जो पत्नी थी उसकी क्वालिफिकेशन अच्छी थी। उसने एमए किया हुआ था, डबल एमए इंग्लिश से, और इसके साथ साथ पीएचडी भी की हुई थी। कोर्ट ने माना कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की ने जो एलिगेशंस लगाए हैं सारे फॉल्स है और इनका उद्देश्य पति और उसके परिवार वालों को नुकसान पहुंचाकर जेल तक पहुंचाना है। ऐसी पत्नी के साथ रहना संभव ही नहीं है। अब दोस्तों, जब फाइनल जजमेंट में कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई मैरिज तो नहीं चलेगी, मैरिज को तो डिसॉल्व किया जाएगा, फिर मुद्दा उठा एलिमनी का। अब एलिमनी पर कोर्ट ने ये देखा कि जो पत्नी है वो बहुत थोड़े से समय में अपने पति के साथ में रही है, उसके बाद वो पेरेंटल होम चली गई है और उसके बाद पत्नी के द्वारा पति पर दबाव डाला गया है कि वो उसके मायके में आकर रहे, यानी कि घर जमाई बनकर रहे। तो कोर्ट ने कहा ऐसे में हमें नहीं लगता कि एलिमनी के लिए कोई आदेश दिया जाना चाहिए और बिना किसी एलिमनी के हस्बैंड को डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट कर दी गई। यानी बहुत ही बढ़िया जजमेंट, बहुत ही प्यारा जजमेंट। पत्नी के शॉर्ट टर्म निवास के आधार पर उसकी एलिमनी को कैंसिल कर दिया गया, उसके ओवरऑल कंडक्ट को देखते हुए। तो दोस्तों, कंडक्ट भी इंपॉर्टेंट होता है और अभी कुछ ही दिन पहले मैंने कंडक्ट पर एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया था जिसमें पति पक्ष में बहुत बढ़िया जजमेंट आया था, केवल इस आधार पर कि पत्नी का कंडक्ट कोर्ट को पता चला कि सही नहीं है। आई थिंक मेंटेनेंस का था, उसका मेंटेनेंस इस आधार पर खारिज कर दिया गया। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो लास्ट के आप 3-4 वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको वो मिल जाएगा। इसके अलावा आपसे कहना चाहूंगा कि दोनों चैनल सोच पर प्रहार और कानूनी सोच पर ज्वाइन का एक बटन होता है मेंबरशिप के लिए, उस पर क्लिक करके आपको मेंबरशिप के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। आप उनमें से भी एक ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं और मेंबरशिप के आपको तमाम फायदे मिलते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान भी और वैसे भी। और निकट भविष्य में मेंबर्स के लिए हम कुछ प्रोग्राम्स भी लेकर के आने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों की हेल्प के लिए इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां जाके आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मामले से परिस्थितियां सेम होने पर अपने मामले में उपयोग करके इसका लाभ भी उठा सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।